हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आज का ये स्पेशल सेट होने वाला है बिहार पुलिस ड्राइवर का, जो ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड है। आप लोग जानते ही हैं कि ट्रेड का 40 क्वेश्चन स्पेशल होने वाला है और इसमें पूछा जाएगा, उसी को लेकर आए हैं दोस्तों। तो आज देखते हैं कि 40 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही होता है, मेरा कितना सही हुआ है, मैं भी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला कह रहा है कि यह संकेत, जो ये संकेत है त्रिभुज में, ठीक है, यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक घुमावदार सड़क को दर्शाता है। यह क्या चेतावनी देता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगे एक मोड़दार सड़क है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, ये देखिए कि एक अष्टकोणीय लाल रंग के बोर्ड पर स्टॉप लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि जब कोई वाहन रेड लाइट पर नहीं रुकता है तो उस पर पहला जुर्माना कितना होता है? ठीक है, अगर कोई रेड लाइट जंप करता है या रेड लाइट का उल्लंघन करता है तो, ठीक है, पहला जुर्माना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये का। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना कौन से कानून का उल्लंघन है? ठीक है, मोबाइल फ़ोन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं तो कौन से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? ठीक है, किस धारा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 184। ठीक है, अगला कह रहा है कि यू टर्न प्रतिबंधित चिन्ह किस श्रेणी का होता है? ठीक है, यू टर्न प्रतिबंधित, दोस्तों इस क्वेश्चन में ही दे दिया है, देखिए प्रतिबंधित, जो समझदार होंगे इसी से मार लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबंधात्मक चिन्ह। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत हिट एंड रन केस में मृतक के परिजनों को कितनी राशि दी जाती है? अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट के वजह से मरता है, डेथ करता है, तो उसके परिजनों को कितनी राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख रुपए। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्कूल अहेड, ठीक है, ट्रैफिक संकेत किस श्रेणी में आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल अहेड, आपको पहले ही चेतावनी बोर्ड पे दिख जाएगा कि आगे स्कूल है। ठीक है, चेतावनी संकेत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि यदि ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया गया है और फिर भी वाहन चलाया गया तो सजा क्या है? समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया गया है और फिर भी आप वाहन चला रहे हैं तो सजा क्या है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ट्रैफिक चिन्ह केवल दोपहिया वाहनों पर लागू होता है? केवल दोपहिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोपहिया वाहन निषेध। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है वाहन की पंजीयन पुस्तिका यानी कि आरसी में बदलाव करने के लिए कितने दिन के अंदर आवेदन करना होता है? ठीक है, अगर उस पंजीयन में कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं तो कितने दिन के अंदर आवेदन करना होगा? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन के अंदर। ठीक है, 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत रोके का प्रतीक है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अष्टभुज लाल बोर्ड और स्टॉप लिखा। ठीक है, अगला देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर किसके विरुद्ध एंड
दंड निर्धारित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन स्वामी जिसका वाहन है और अभिभावक जिसका लड़का है वो गाड़ी चला रहा है। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है कि पीली झपकती बत्ती का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावधानी से चले, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर कह रहा है दोस्तों कि वाहन से काला धुआं निकलना किस नियम का उल्लंघन है। वाहन से काला धुआं निकलना। ठीक है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 का 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि नो पार्किंग संकेत कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, नो पार्किंग संकेत अस्पताल के अंदर नहीं होता है दोस्तों, अस्पताल के अंदर दे रहा है, और जबकि अस्पताल के बाहर हो सकता है। यहाँ होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यस्त बाजार में। ठीक है, 16 नंबर कह रहा है कि हेलमेट पहनना किस श्रेणी के वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, दोपहिया चालकों व पीछे बैठने वाले के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि जो संकेत जो ओवरटेक न करे, संकेत जो ओवरटेक न करे का आदेश देता है वह कैसा होता है। ठीक है, मान लीजिए कि जो संकेत ओवरटेक करने के लिए आपको मना करे यानी कि आदेश न दे रहा है, उसका प्रतीक पूछ रहा है दोस्तों कि कैसा होता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल गोले में 2 गाड़ियां, एक लाल और एक काली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 18 देखते हैं। 18 कह रहा है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है 2025 के अनुसार। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर दंड क्या है। ठीक है, तो केवल आपके एक हॉर्न से आपके जेब से 1000 रुपया चला जाएगा, यानी कि 1000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कह रहा है कि मैंडेटरी सिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाध्य करना। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि वाहन में स्पार्क प्लग का क्या होता है, कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन को जलाने के लिए चिंगारी उत्पन्न करना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस प्रकार का लुब्रिकेशन भारी ट्रकों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का लुब्रिकेशन भारी ट्रकों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेज लुब्रिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 23 कह रहा है कि कौन सा यंत्र बैटरी की चार्जिंग को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन से यंत्र बैटरी की चार्जिंग को नियंत्रित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 24 कह रहा है कि अधिकतर आधुनिक कारों में कौन सी प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम होता है। ठीक है, 24 का सही आंसर हो जाएगा मैकफर्सन स्ट्रट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वही 25 कह रहा है कि रेडिएटर कैप का कार्य क्या होता है, यानी कि जो रेडिएटर में ऊपर ढक्कन लगा होता है उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दबाव को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी। 26 कह रहा है यदि वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा है और बैटरी सही है तो समस्या संभवतः किसमें हो सकती है। ठीक है,
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टर मोटर में। ठीक है, आइए 27 देखते हैं। 27 कह रहा है कि वाहन का क्लच मुख्यतः किस कार्य के लिए होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गियर बदलने में सहायक। ठीक है, आइए देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि इंजन ऑयल का कार्य क्या होता है। ठीक है, इंजन ऑयल का कार्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन के भागों को चिकनाई देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 29 कह रहा है कि एयर फिल्टर में सफाई नहीं करने से क्या समस्या आ सकती है। ठीक है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइलेज कम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है अधिक गर्म होने पर इंजन से धुआं क्यों निकलता है। अगर कोई इंजन अधिक गर्म हो जाता है तो उससे धुआं क्यों निकलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडिएटर काम नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है कि वाहन में ड्राइव शाफ्ट किसका कार्य करता है। वाहनों में जो ड्राइव शाफ्ट होता है वो किसका कार्य करता है। ठीक है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन से पहियों तक शक्ति पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। वही 32 कह रहा है इंजन में अधिक घर्षण से क्या समस्या आती है। ठीक है, इंजन में अधिक घर्षण से क्या समस्या आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाड़ी रुक जाती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 33 कह रहा है कि रेडिएटर में कौन सा द्रव डाला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर या कूलेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है 34 नंबर की गियर बॉक्स में किस प्रकार का तेल प्रयोग होता है। ठीक है, गियर बॉक्स में। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गियर ऑयल। ठीक है, 35 देखते हैं। कह रहा है कि इंजन में नॉइज साउंड आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ठीक है, नॉइज साउंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, ऑयल की कमी, इंजन ऑयल की कमी दोस्तों, जो जिससे गाड़ी चलती है वो ऑयल नहीं। 36 कह रहा है कौन सा यंत्र बैटरी की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। ठीक है, वही 37 देख लेते हैं। 37 कह रहा है कि इंजन का अधिक गर्म होना किस प्रणाली की खराबी दर्शाता है, यानी कि इंजन किसके वजह से अधिक गर्म हो रहा है। ठीक है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग सिस्टम। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों 38 नंबर कि इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स तक पहुंचाने वाला भाग कौन सा है। ठीक है, इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स तक पहुंचाने वाला भाग कौन सा है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लच। ठीक है, 39 को देखते हैं। 39 कह रहा है कि वाहन की ब्रेक लाइट में कौन सा द्रव होता है। ठीक है, वाहन की ब्रेक लाइन में कौन सा द्रव होता है। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक ऑयल। ठीक है, आइए अगला देखते हैं एंड लास्ट। ठीक है, कह रहा है कि वाहन के टायर्स में हवा का दबाव कम होने से क्या समस्या होती है। अगर वाहन में टायर में जो हवा कम है तो क्या समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टायर जल्दी घिसते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था ट्रेड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन जो बिहार पुलिस ड्राइवर में पूछा जाएगा, और हो सकता है कि इस प्रैक्टिस सेट से एक आध क्वेश्चन लड़ जाए, कोई नहीं जानता है। तो हमें हर प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए
अपना उत्तर देना है और आगे बढ़ना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों का इस प्रैक्टिस सेट में कितना सही हुआ है। जहाँ तक हमारी बात है तो इस 40 में 36 यानी कि 36 सही हुआ है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।